वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय 6 सजीव जगत में संगठन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्न करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पौधे में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। इसका उत्तर है, पौधों में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। क प्रविभाजी ऊतक, ख त्वची ऊतक, ग संवहनी ऊतक और घ है भरण ऊतक। ऊतकों के कार्य हैं। पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के कार्य निम्नलिखित हैं। क प्रविभाजी ऊतक के कार्य, ये विभाजित होकर एवं वृद्धि करके तने एवं जड़ की लंबाई बढ़ाते हैं। ख है त्वची ऊतक के कार्य। त्वची ऊतक के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, यह तना, जड़, पत्तियां, फूल, फल एवं बीज का बाहरी आवरण बनाता है। दूसरा, जड़ों में पानी तथा अवशोषण में मदद करता है। तीसरा, पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। चौथा है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के लिए भी सहायक है। ग है संवहनी ऊतक के कार्य। संवहनी ऊतक जड़, तना तथा पत्ती में पाए जाते हैं। इसका कार्य है, ये जल, खनिज लवणों तथा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। घ है भरण ऊतक के कार्य। इनके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, ये ऊतक पौधों को सहारा देते हैं। दूसरा, पत्तियों में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। तीसरा है, ये पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी करते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, संवहन बंडल क्या है? पौधों के लिए इनका क्या महत्व है? इसका उत्तर है, संवहन बंडल, पौधों में 2 प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। एक प्रकार के संवहनी ऊतक का कार्य है जल तथा खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक ले जाना। इन्हें जलवाहिनी या जाइलम कहते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के संवहनी ऊतक का कार्य पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाना है। इन्हें रसवाहिनी, फ्लोएम कहते हैं। पौधों में जाइलम और फ्लोएम एक समूह में पाए जाते हैं। इस समूह को संवहन बंडल कहते हैं। इनका महत्व है, पौधों में संवहन बंडल ही जल, खनिज लवणों तथा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। अगला है प्रश्न 3, हाथी के शरीर की कोशिकाएं बड़ी होंगी या चींटी के शरीर की? लिखिए। इसका उत्तर है, हाथी जैसे बड़े जीवों में भी कोशिकाओं का आकार छोटे जीवों जैसे चींटी के शरीर की कोशिकाएं के समान होंगे, क्योंकि एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं की आकृति व आकार एक समान होते हैं। अगला है, इनके उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न, क्या होता यदि? पहला, पेशी ऊतक की कोशिकाओं में फैलने एवं सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती। इसका उत्तर है, यदि पेशी ऊतक की कोशिकाओं में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती तो हमारे शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर व अन्य अंग में गति नहीं हो पाती और हम चल फिर नहीं सकेंगे। दूसरा है, यदि हमारे शरीर में रक्त नहीं होता तो क्या होता? इसका उत्तर है, रक्त का कार्य ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी आदि का परिवहन करना है और रोगाणुओं से रक्षा करना है। अतः हमारे शरीर में रक्त न होने से कार्य रुक जाएगा व हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला है प्रश्न 3, तीसरा,
यदि हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती तो क्या होता? इसका उत्तर है तंत्रिका कोशिकाएं संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इनके कारण हमें फूलों की खुशबू, चॉकलेट का स्वाद, मधुर संगीत व चोट का अनुभव होता है। यदि ये तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती तो हमारी संवेदना समाप्त हो जाती। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर है, तो इन चार ऑप्शंस में से सही है कोशिकाएं। दूसरा है, तना बना होता है, तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी ऊतकों से। तीसरा है, हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है, तो इसका उत्तर है एपिथेलियल ऊतक से। चौथा है, ऊतक की कोशिकाएं, इसके उत्तर में आ जाएगा समान रचना और समान कार्य करने वाली होती हैं। पांचवा है, जीव जगत के संगठन का उच्चतम स्तर है, तो इसका सही उत्तर है जीवमंडल। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, बहुकोशिक जंतुओं में विभिन्न, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। दूसरा है, जड़ और तने के अगले सिरे पर, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा प्रविभाजी ऊतक पाया जाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, कोशिका, फिर यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा ऊतक, अंग, फिर यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा अंग तंत्र शरीर। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र, फिर शरीर। अगला है चौथा, जैव समुदाय में सभी, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा पौधे और यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा जीव जंतु आते हैं। यहाँ पर पांचवा है जीव के बाद आ जाएगा जाति, फिर समुदाय के बाद जनसंख्या, फिर पारिस्थितिक तंत्र और फिर जीवमंडल। छठवां है, अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। सातवां है, पौधों की जड़ों का, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा त्वचीय ऊतक पानी के अवशोषण का कार्य करते हैं। आठवां है, हड्डियां और रक्त, यहाँ पर आ जाएगा संयोजी ऊतक हैं। अगला है नौवां, पेशीय ऊतक की कोशिकाएं, यहाँ आ जाएगा फैल और सिकुड़ सकती हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, दिए गए कथनों में सही व गलत की पहचान कर गलत कथनों को सही कर लिखें। पहला है, संवहनी ऊतक के कारण जड़ व तने की लंबाई बढ़ती है, यह गलत है। इसका सही कथन है, प्रविभाजी ऊतक के कारण जड़ और तने की लंबाई बढ़ती है। दूसरा, पौधों में बने हुए भोजन को जाइलम के द्वारा पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाया जाता है, यह गलत है। इसका सही कथन है, पत्तियों में बने हुए भोजन को रसवाहिनी फ्लोएम के द्वारा पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाया जाता है। तीसरा है, उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंग तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं, यह गलत है। इसका सही कथन है, तंत्रिका के विभिन्न अंग तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं। अगला है चौथा, प्रत्येक सजीव अपने पर्यावरण में उपस्थित सजीवों पर निर्भर होते हैं, यह गलत है। इसका सही कथन है, प्रत्येक सजीव अपने पर्यावरण में उपस्थित दूसरे जीवों और निर्जीव
पदार्थों पर निर्भर होते हैं। अगला है 5वां, पृथ्वी के सारे जीवमंडल मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। यह गलत है। इसका सही कथन है पृथ्वी के सारे पारिस्थितिक तंत्र मिलकर जीवमंडल बनाते हैं। अगला है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, यदि किसी तालाब में मछलियों के अलावा अन्य सभी सजीव समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? लिखिए। इसका उत्तर है, चूंकि तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें रहने वाली मछलियां अपने पर्यावरण, तालाब में रहने वाले दूसरे जीव जंतुओं एवं निर्जीव पर निर्भर रहती है। इन जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाकर ये मछलियां जीवित रहती हैं। अतः तालाबों में मछलियों के अलावा अन्य सभी सजीव समाप्त हो जाए तो वहां रहने वाली मछलियां भी समाप्त हो जाएंगी। अगला है प्रश्न दूसरा, यदि पृथ्वी पर उपस्थित सारी वनस्पति समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या असर होगा? लिखिए। इसका उत्तर है, पृथ्वी पर उपस्थित सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे धरातल को हरा भरा रखती हैं। साथ ही इन वनस्पतियों से पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, मानव सभी को भोजन की प्राप्ति होती है। श्वसन क्रिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी पेड़ पौधों से होता है। अर्थात किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में वनस्पति उत्पादक की भूमिका अदा करती है। अतः वनस्पति के समाप्त होने पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अगला है प्रश्न तीसरा, सजीव जगत के संगठन में निम्न स्तर का रेखा चित्र बनाइए। इसका उत्तर है, जीव जगत के संगठन में निम्न स्तर जीव शरीर के अंदर की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें संगठन का निम्न स्तर कहते हैं। निम्न स्तर का रेखा चित्र है कोशिका। कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग। अंग मिलकर अंगतंत्र, फिर अंगतंत्र से बनता है जीव का शरीर। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाइए। क है तंत्रिका कोशिका, ख है तने की काट। तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है और तने की काट का नामांकित चित्र इस प्रकार से आपको बनाना है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।